ओके, तो आज है डे 5। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में $322 है। मैंने इसको स्टार्ट किया था $100 से एंड अभी लीडरबोर्ड पे बिल्कुल जीरो है, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। तो आज हम 3 ट्रेड करेंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि हम दिन का बस 3 ही ट्रेड कर सकते हैं एंड वो जो 3 ट्रेड होगा ना, हाई प्रोबेबिलिटी होगा, हाई विन रेट वाला ट्रेड होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं मार्केट ओपन करूँगा, पेयर्स को ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर देखूंगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो मेरे को ये चीज़ डायरेक्शन समझ में आ गई कि मार्केट यहाँ से बाई डायरेक्शन के लिए मूव हो रहा है। मार्केट डाउन में था, अब समथिंग यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे समथिंग डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। मार्केट टारगेट करेगा समथिंग इधर कहीं तक तो जाने के लिए, और अभी यहाँ पे गैप है। तो हम यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन के लिए एंट्री करेंगे। थोड़ा सा कैंडल की डाउन डायरेक्शन के लिए अगर मूव होता है तो हम यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे जो लेवल्स है ना, लेवल्स के पास अभी गैप है। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट को कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे देखो तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली अप डायरेक्शन के लिए पुश कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो अपोजिट कैंडल आ रही है, सेलर्स का जो कैंडल आ रहा है, वो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स कैंडल। तो यहाँ पे हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट करेगा। तो फिलहाल इस कैंडल के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे बाई डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे अभी लेवल के पास गैप है और हमने ये चीज़ डिटेक्ट कर लिया है कि अभी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, सेलर्स अभी बहुत वीक हैं। तो सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, अभी बायर्स जाएंगे उस लेवल को फिलअप करने के लिए। मैंने यहाँ पे $50 का ट्रेड लिया है। यहाँ पे देखो तो अभी इस लेवल के पास गैप है एंड इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट को जाना है। एक चीज़ समझो, यहाँ पे 100 का लेवल है, ये राउंड नंबर लेवल, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो, और जस्ट यहाँ पे 100 का राउंड नंबर लेवल देख के ही ट्रेड करना, आई थिंक ये बहुत गलत है। क्योंकि हमें हमारे पास 2-3 कन्फर्मेशन होना चाहिए। बायर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने के पास मेरे पीछे बहुत कन्फर्मेशन है, जैसे ऑलरेडी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, बायर्स के कंपेयर में सेलर्स बहुत वीक हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रही है कि बहुत छोटे छोटे कैंडल्स आ रहे हैं एंड बहुत रियली कैंडल आ रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल के पास गैप है। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड समथिंग यहाँ पे ये जो है डब्ल्यू पैटर्न अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ तक तो टारगेट को अचीव करना ही चाहिए। सो डेट्स आई एम टेकिंग अ ट्रेड, लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, देखा आपने, ये होता है एनालिसिस। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ जब मैं मार्केट में आता हूँ। तो अब ऐसे ही मैं आपको दूसरा ट्रेड लेके दिखाता हूँ। पहला ट्रेड हमारा विन हुआ एंड मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कंपाउंडिंग करने के लिए, ठीक है। 2 स्टेप करेंगे, ज़्यादा नहीं। $95 का नेक्स्ट पे ट्रेड लेंगे। अभी अगर देखो, अगर ये जो कैंडल करेंट कैंडल है, अभी आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, बाई डायरेक्शन का दिख रहा है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा, अगर ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाई के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है और इतनी बड़ी वीक बनाती है तो हम यहाँ पे एक सेलर्स के लिए सेल साइड का ट्रेड करेंगे। एंड इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें तो आपको बता ही दिया, मैं यहाँ पे सेलर्स के लिए जाऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे सेलर्स के लिए जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे वही हुई थी, देखो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो लास्ट सेकंड में ये कैंडल रिवर्स होकर बाई डायरेक्शन का बना है। मैंने यहाँ पे बाई डायरेक्शन का ट्रेड लिया है एंड चलो इसका लॉजिक समझते हैं। आपको क्या दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड अप डायरेक्शन का है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग हमारी डन होगी, ओवरऑल ट्रेंड अप डायरेक्शन का है। एंड यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये इसका लो है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल इसका लो है, और इस लो कैंडल को ना ही इस कैंडल ने ब्रेक किया और ना ही इस कैंडल ने ब्रेक किया। डेट्स मीन अभी यहाँ पे सेलर्स थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। एंड इस कैंडल की और इसका वीक देखो, मतलब बायर्स ने बहुत स्ट्रेंथ लगाई थी, बहुत ऊपर लेके गए थे, बट इन द एंड ये रेड में क्लोज हुआ। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर इसको डाउन डायरेक्शन के लिए मूव होना था तो इसको इसके लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई, और मार्केट अपने कंटिन्यू डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अप डायरेक्शन के लिए मूव होगा। और इतना मोमेंटम में अगर हमें ये इंडिकेट मिलता है कि ये अपने लोअर सेलर्स अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, डेट्समैन यहाँ पे वो वीक होते जा रहे हैं। सो डेट्स वाई एम टेकिंग ए ट्रेड यार, एंड ये ट्रेड हमारा यहाँ पे डीपली बिन हुआ। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग डन हो चुका है एंड अभी नेक्स्ट कैंडल पे मैं यहाँ पे जस्ट $50 का रिस्क लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क लेके ट्रेड करने की, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे $50 सेकेंड ट्रेड करते हैं एंड
ओके, तो फिलहाल आपको अपना लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 82 का प्रॉफिट हुआ है एंड मेरा यहाँ पे 2 ट्रेड विन हुआ था, 2 स्टेप कंपाउंडिंग किया था एंड एक लॉस हो गया, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लॉस प्रॉफिट तो होता है, पार्ट ऑफ लाइक ट्रेडिंग है। अगर आप भी ऐसे ही मेरे संग इस सीरीज़ में स्टार्ट होना चाहते हो, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है एंड आपको यहाँ पे सामने एक बैनर दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 रीड कर लो, अगर आप मेरे संग ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एंड एग्जैक्टली ये सारी चीज़ मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफकोर्सली फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।